इसी प्रकार संत अमरदास जी समझाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वह व्यक्ति निर्मल और पवित्र है जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है। कबीर साहिब भी यही समझाते हैं कि साधो सतगुर अलख लखाया, जब आपा आप दर्शाया। स्वामी जी महाराज भी समझाते हैं, आपा आपको आप पिछानो, कहाँ और नेक न मानो। आप जी का भाव है कि अपने आप को पहचानने का मतलब यह है कि हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें अपनी आत्मा पर से सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों खिलाफ उतारने हैं और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से पार जाना है। तब जाकर अपने आप का पता चलेगा, अपने असल की पहचान होगी। हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल, पवित्र और पाक थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मिसाल के तौर पर बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वह बरसात बनकर जमीन पर आता है तो कितना गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। वह अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप को गंदगी का ही रूप समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूरज की तपिश मिलती है और वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है, तब उसे अपने आप का होश आता है कि मैं कौन हूं। तब उसको अपने आप का पता चलता है। फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है और सीधा जाकर बादलों में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालत है। यह माया के जाल में फंसकर मन के ताबे हो चुकी है और मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है। और जो जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ेगी, यह कभी अपने असल के अंदर समाने के काबिल नहीं हो सकेगी। महात्मा चरणदास जी समझाते हैं, इंद्रियन के बस मन रह, मन के बस रह बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। वाणी में आप जी का भाव है कि बिजली का एक बल्ब चाहे कितने ही रोशनी वाला क्यों न हो, अगर हम उसके चारों ओर बहुत से काले कपड़े लपेटना शुरू कर दें, उसकी रोशनी और ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी और सब कपड़े उतर जाने पर उसकी रोशनी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ती जाएगी या मन के पर्दे उस पर से उतरते जाएंगे, वह अपने आप को पहचानने के काबिल बनती जाएगी। इसीलिए कहा है, महात्मा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है। हमें जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, वह अपने मन को वश में करने का ही सोचना है। मन को वापस ब्रह्मा या त्रिकुटी में ले जाने की कोशिश करनी है। हर एक धर्म का यही उद्देश्य है। अब सवाल पैदा हुआ कि इस मन रूपी दुश्मन को किस तरह काबू किया जाए। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। यहाँ तक कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सभी साधन सिर्फ मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए अपने ख्याल को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल आगे जाकर
किसी चीज से जुड़ता नहीं, इसलिए वह लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। दुनिया में से अपने ख्याल को जबरदस्ती निकालना ऐसे ही है जैसे एक जहरीले सांप को किसी टोकरी या पिटारे में बंद कर देना है। जितनी देर वह टोकरी के अंदर बंद रहता है, हम उसके डंक और जहर से बचे रहते हैं। लेकिन जब भी उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वह जरूर डसेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। इसलिए सांप को टोकरी में बंद कर देने से हम हमेशा के लिए उसके जहर से निश्चित नहीं हो सकते। हमें अपनी जान का खतरा लगा ही रहता है। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी विष की थैली ही निकाल दें तो वह विषहीन हो जाता है और हम हमेशा के लिए उसके डंक से बच जाते हैं, चाहे उसे फिर अगले गले में डालकर रखें।